नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की अनमोल बातें। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश के नाम एक दंत की उत्पत्ति की कथा के बारे में। यह कथा न केवल रोचक है, बल्कि इसमें छुपा है भगवान गणेश की महानता और उनके अद्वितीय गुणों का सार। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत और महत्वपूर्ण कथा के गहरे अर्थ को समझते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है, का भारतीय संस्कृति और धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वे शिव और पार्वती के पुत्र हैं और उनकी पूजा हर शुभ कार्य से पहले की जाती है। भगवान गणेश का हर नाम उनके किसी विशेष गुण या घटना को दर्शाता है और एक दंत नाम भी इसी प्रकार से एक विशेष घटना से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। भगवान गणेश अपने माता पिता के प्रिय पुत्र थे और उनकी सेवा और भक्ति में सदा तत्पर रहते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और वीर थे और उनके अद्वितीय गुणों के कारण देवताओं और मनुष्यों के बीच उनकी विशेष प्रतिष्ठा थी। एक दिन भगवान परशुराम, जो विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर आए। भगवान परशुराम शिव जी के परम भक्त थे और वे अपने गुरु शिव से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। लेकिन उस समय भगवान शिव ध्यान में लीन थे और किसी से भी मिलना नहीं चाहते थे। भगवान गणेश, जो अपने पिता के आदेशों का पालन करते थे, ने भगवान परशुराम को शिव जी से मिलने से रोक दिया। उन्होंने परशुराम जी से कहा कि शिव जी ध्यान में लीन हैं और किसी से भी नहीं मिल सकते। परशुराम जी, जो अपने गुरु शिव के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इस बात से क्रोधित हो गए। परशुराम जी के क्रोध के कारण गणेश जी और उनके बीच एक संघर्ष हुआ। गणेश जी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परशुराम जी को रोका, जबकि परशुराम जी ने अपने गुरु से मिलने की जिद की। यह संघर्ष बहुत ही उग्र हो गया और परशुराम जी ने अपने फर से परशु का प्रयोग किया, जो उन्हें स्वयं शिव जी ने दिया था। परशुराम जी के फरसे की मार से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया। इस घटना के बाद भगवान गणेश एक दंत के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके एक दांत टूटने के बावजूद गणेश जी ने अपनी शांति और धैर्य को बनाए रखा और परशुराम जी को शिव जी के दर्शन की अनुमति दी। जब भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आकर इस घटना के बारे में सुना, तो उन्होंने परशुराम जी और गणेश जी दोनों को समझाया। शिव जी ने परशुराम जी को बताया कि गणेश जी ने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया था और उन्हें इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने गणेश जी की सराहना की और उन्हें एक दंत नाम से सम्मानित किया। भगवान गणेश के एक दंत बनने की इस कथा का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। गणेश जी ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परशुराम जी को रोका और उनके दांत टूट जाने के बावजूद उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम और सम्मान का महत्व क्या होता है। गणेश जी ने अपने पिता के आदेशों का पालन किया और परशुराम जी ने अपने गुरु के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को बनाए रखा। इस संघर्ष के बावजूद दोनों ने अपनी निष्ठा और सम्मान को बरकरार रखा। भगवान गणेश की एक दंत बनने की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे भक्त को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धैर्य और शांति को बनाए रखना चाहिए। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों और कर्तव्यों से नहीं भटकना चाहिए। भगवान गणेश का एक दंत नाम हमें यह भी सिखाता है कि हर कठिनाई और बाधा के बावजूद हमें अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहना चाहिए। भगवान गणेश, जो विघ्नहर्ता हैं, हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। दोस्तों, यह थी भगवान गणेश के एक दंत बनने की कथा। हमें आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोचक धार्मिक और आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके साथ रहे। जय गणेश।